लाहौर के फरत हॉस्पिटल की मुबैना गफलत से 17 साल बच्ची की जान चलेगी दौरान डिलीवरी। इसी वजह से हमारी बच्ची को मारा गया है। हमारी बच्ची मारी है इन्होंने, वो मरी नहीं है, इन्होंने मारा है उसको। बच्ची बिल्कुल नीली हो गई थी उसके, और जिस्म उसका बिल्कुल नीली हो गई थी। भी पूरे नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना पैसे लेके यहाँ से चला जाता है, यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं करता। लेबर रूम चेक करें, इनके आके छुरियां औजार इन्होंने रखे हुए गंदे। जब बच्ची को प्रॉब्लम हुई सांस की, इनके पास सांस की मशीन नहीं थी। ये मेडिकल डिपार्टमेंट वाले आते हैं, इंस्पेक्टर ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं यहाँ पे। ये आप इसकी इंक्वायरी निकाले। फर्द हॉस्पिटल की शफीकाबाद में कितने पर्चे हुए हैं। अलाउ नहीं है, मुझे मीडिया टॉक अलाउ नहीं है, मेरे अफसरान से पूछ के फिर आप। मेजबान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। लाहौर के फरत हॉस्पिटल की मुबैना गफलत से 17 साल बच्ची की जान चलेगी दौरान डिलीवरी। लॉयकीन ने यहाँ पर एहतजाज किया हुआ है। मुबैना तौर पर यह बताया गया कि इन्होंने यहाँ पर तोड़ फोड़ भी की और हॉस्पिटल अमले ने गफलत से उस बच्ची की जान ले ली। आइए लॉयकीन से बात करके जानते हैं कि असल मामला क्या है, पुलिस ने अभी तक इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई की है। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या मामला है, किस तरह बच्ची की डेथ हुई है और FIR हो गई है? अभी FI हो जाएगी। आए हैं साहब, बैठे हैं, इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और ये माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, आपका सारा सीन ठीक हो जाएगा। पर्चा वगैरह भी देंगे इंशाल्लाह और इसको सील भी करवाएंगे। एप्लीकेशन दे दी है? हाँ जी, एप्लीकेशन दे दी है, अभी दी है एप्लीकेशन और पर्चा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी SHO शफीकाबाद सुहेल साहब हमारे सामने। सुहेल साहब बताइएगा कि एक्चुअल मामला क्या है। बता रहे हैं जी इस हॉस्पिटल में पहले भी किस तरह के केस अलाउ नहीं है, मुझे मीडिया टॉक अलाउ नहीं है, मेरे अफसरान से पूछ के। भाई जी बच्ची को लेके आए थे आज, इन्होंने डेट दी हुई थी, हफ्ते से चक्कर लगवा रहे थे, आज पैसे जमा करवाएं, 2.5 लाख रुपए जमा करवाया है, ठीक है। और उसके बाद ना जब इनसे 2 घंटे अंदर रखा, जब इनसे केस खराब हुआ है, मोहल्ले का MN MP जो भी होता चेयरमैन वगैरह उसको बुलाया इन्होंने। जब केस खराब हो गया, घंटा इन्होंने हमारी बच्ची को अंदर रखा है, वो फोत हो गई भी थी, ठीक है ना। चलो इंशाल्लाह DSP ने मैं करवा दी है इंशाल्लाह ताला। तो इन्होंने घंटे बाद जो हमें बताया कि हम संभाल नहीं सकते, इसे ले जाएंगे हॉस्पिटल। बच्ची की कितनी उम्र? 18 साल। चलो लॉयकीन जो है चाचू से बात कर लें। ये तो पुलिस ने भाईजान बताइएगा क्या मामला है। पुलिस ने आपके साथ हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये 10वीं 12वीं डेथ हुई है, इनके पास औजार भी पूरे नहीं। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना पैसे लेके यहाँ से चला जाता है, यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं करता। लेबर रूम चेक करें, इनके आके छुरियां औजार इन्होंने रखे हुए गंदे। जब बच्ची को प्रॉब्लम हुई सांस की, इनके पास सांस की मशीन नहीं थी। वो 1500 रुपए की बाहर से लेके आए हैं। उस वक्त उन्होंने मशीन लगाई है ला के, इनके पास वेंटिलेटर मशीन नहीं थी जिसके लिए ये सांस दे सके। वो बच्ची की डेथ हो गई है, 1 घंटा उन्होंने डेथ होने के बावजूद अंदर रखा है इन्होंने। इनके बाद में पैसे कहते जमा कराओ, पैसे जमा कराए, 50,000 रुपये जमा भी करा दिया है। जब बच्ची बाहर आई है तो इसको आरजी वेंटिलेटर धोखे से लगा के उन्होंने कहा मेयो हॉस्पिटल ले जाएं। मेयो हॉस्पिटल रेफर किया तो मेयो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये 2 घंटे पहले बच्ची डेथ हो गई हुई है वहाँ पे। ये इन्होंने जमा कराया, फिर 50,000 के पीछे पहले 2.5 लाख जमा कराया, 50,000 रह गया तो उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद और ये 12वां ऑपरेशन है, ये फरत हॉस्पिटल 12वां, ये 12वीं डेथ है यहाँ पे। लेबर ये जो लोग हैं यहाँ पे, ये जो डिपार्टमेंट है जिसको जो चेक करता है, वो आते हैं पैसे लेके चले जाते। एक और बड़ा हॉस्पिटल इसका बाइट बन रहा है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है डॉक्टर को। ये 12वां केस है तो अभी तक ये हॉस्पिटल बंद ये पाते हैं, ये पैसे लेके निकल जाता है, ये पैसे लेके निकल जाता है, ये माफिया पूरा। ये मेडिकल डिपार्टमेंट वाले आते हैं, इंस्पेक्टर ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं यहाँ पे। ये आप इसकी इंक्वायरी निकाले। फर्द हॉस्पिटल की शफीकाबाद में कितने पर्चे हुए हैं। शफीकाबाद में आपको जाके पता लग जाएगा। किसी की सुनते करते हैं वो खराब कर देते हैं, किसी का पिता काट दे उसकी नार काट देते हैं। तीसरी डेथ तो हमारे मोहल्ले में है इसकी ये वाली। तो फिर लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? लोग इसलिए आ रहे हैं कि ये भाई यहाँ पे और कोई फैसिलिटी नहीं है। लेडी बिल्डिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे टाइम बहुत लगता है, लोग कहते हैं यहाँ जल्दी फारग हो जाएगा बस, इसलिए लोग आते हैं। लेकिन वो तकरीबन यहाँ हर बंदे को कोई ना कोई नुक्स डाल के ये भेजते हैं। और ये बच्ची 20 साल की बच्ची थी जिसकी डेथ हो गई। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि मुंतशिर हो जाएं, आपको जो है ना ये हॉस्पिटल भी सील किया जाएगा और इसके फरत हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ ना इसका FIR भी दी जाएगी। कितनी देर हो गई है अभी बच्ची की डेथ? अभी बच्ची की डेथ 3 से 4 घंटे हो गए हैं, FIR अभी तक नहीं हुई। 4 घंटे डिले क्यों हो गए?
बस ये इसलिए हुआ कि अब थाने गए हैं, थाने में FIR कर रहे हैं, पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ। उन्होंने कहा आप जो है ना इसको हॉस्पिटल को भी बंद करवाएंगे और इसका FIR भी करेंगे। आपका क्या मुताला है? हमारा ये मुतालबा है कि ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए ताकि आइंदा से या किसी की जान ना जा सके। बंद करो बंद करो किसी की बच्चे- बंद करो बंद करो बंद करो हॉस्पिटल बंद करो बंद करो बंद करो। बच्ची के लोहाई के जो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि जी हॉस्पिटल जो है इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए। फरहत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 18 साला नूर फातिमा की जान चली जाती है। आपने मेरी वो वीडियो देखी जिसके अंदर हॉस्पिटल के बाहर हंगामा हो रहा है, पुलिस भी आई और पुलिस कह रही जी हमने मामला सारा टैकल कर लिया है। मकतूला की वालदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि बच्ची की डेथ कैसे की गई। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि बच्ची की डेथ के बाद भी उसकी लाश छुपाई रखी और कहा गया कि बच्ची अभी तक जिंदा है, जब तक 50,000 रुपया नहीं दिया गया तब तक बच्ची को जिंदा कहते रहे। बात करके जानते हैं कि हॉस्पिटल की जानिब से ये सारा ड्रामा क्यों रचाया गया और बच्ची को किस तरह कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका दुख, आपका तकलीफ़, ये यकीनन अगर ये लफ्ज़ कह दें कि अल्लाह आपको सब्र दे, बहुत छोटी सी बात है। मुझे बताइएगा कि बच्ची की उम्र कितनी थी? ये घर की पहली बच्ची थी जिसकी डिलीवरी होनी थी और सारा मामला है क्या? बच्ची की उम्र 20 साल थी, ये पहला बच्चा था इसका। बस इसको यहीं पे चेक करवाते थे, तो इन्होंने जब सुबह हम गए इन्होंने ऑपरेट के लिए कहा तो एडमिट कर लिया। तो उसके बाद ऑपरेशन के लिए ये लेके गए हैं, तो वो बाहर अंदर आराम से हंसती खेलती गई, बिल्कुल सही थी वो। बस उसको थोड़ा सांस का इशू था, वो मैंने उन्हें पहले ही बताया था। तो जब वो इन्होंने ऑपरेट किया है, पता नहीं इन्होंने डोज ज़्यादा दे दी है बेहोशी की या क्या हुआ है, वो बस फिर होश ही नहीं आई उसको ना। तो फिर उसके बाद हम पूछते रहे हैं, सब पेशेंट जा रहे थे आ रहे थे, हमने पूछा कि भाई इतना टाइम हो गया हमारे पेशेंट का, बताओ। हम रोला भी डाल रहे थे, वो यही कह रहे थे कि बताते हैं। फिर इन्होंने वो छोटी सी ऑक्सीजन मशीन पकड़ी, तो उससे हमें होने लग गया था, हमें हो रहा था मसला कि भाई नूर को सांस का मसला है। लेकिन ये बहुत बड़ी गफलत है इनके पास। इतना इनका ऑपरेशन है, इतना ये करते हैं, हॉस्पिटल इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इनके पास ऑक्सीजन मास्क नहीं है। अगर किसी भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है तो ये वो हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी? नहीं थी ऑक्सीजन, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है फरहत हॉस्पिटल की, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है? नहीं थी। बस इनकी इसी वजह से हमारी बच्ची को मारा गया। अब हमारी बच्ची मारी है इन्होंने, वो मरी नहीं है, इन्होंने मारा है उसको। 1 घंटा इन्होंने अंदर रखे हैं, हम पूछते रहे कि क्या हुआ है, तो नहीं बस बताते हैं। जब इनके बस से बाहर हो गई बात, फिर इन्होंने बुलाया अपने किसी बड़े को फ़ोन करके, तो इन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे मामला हो गए हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि आप बच्ची को म्यू हॉस्पिटल ले जाए। तो जब हम वहाँ लेके गए तो उन्होंने कह दिया था कि घंटा हो गया बच्ची को फोन। 1 घंटा पहले बच्ची की डेथ हो चुकी थी। आपको क्या कहते रहे? हमें यही कह रहे थे कि ऑक्सीजन लगाई हुई है छोटी सी, बस चले जाओ, सांस आ रही है। ये सारा मामला कितने घंटों में हो गया? ये बस 3 घंटों में हुआ ये सब कुछ। कितने पैसे लिए आपसे? लिया 2.5-3 लाख रुपए। आखिरी जो 50,000 था उसकी क्या कहानी? वो बच्ची बात जब हम लेके जा रहे थे ऑक्सीजन लगाने के लिए, फिर इन्होंने लिया, इन्होंने कहा पैसे जमा करवाएं फिर आप बच्ची को लेके जाएं। 50,000 रुपए की खातिर बच्ची की लाश अंदर छुपाई रखी और आपको ये कहते रहे कि बच्ची जिंदा है। हाँ, बच्ची बिल्कुल नीली हो गई थी उसके, और जिस्म उसका बिल्कुल नीली हो गई थी। मकतूला नूर फातिमा की वालदा गम से निडाल हैं। वो बच्ची जो घर से सही सलामत गई और उसकी लाश वापस आई। मेरे भाई वो जो बच्चा था जिसकी पैदाइश हुई है वो नर्सरी में है, वो उसको भी सांस नहीं आ रहा, वो भी नर्सरी में इस टाइम। अभी पुलिस क्या कहती है? वो पुलिस डीएसपी ने बाबर जो इंसारी साहब है। कह रहे थे कि मामला टैकल हो गया। बस वो बाबर साहब आया ना, तो उन्होंने सारा मामला उसने हमें तड़ियाँ लगाई हैं, भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, पर्चा कर देंगे, ਤੁਸੀਂ कानून हथ न लवो। डॉक्टर को नहीं कह रहे, ये निजी होता डॉक्टर, कोई गरीब डॉक्टर होता, ठीक है ना, उसको मिनट में थाने अंदर करना था। और डॉक्टर की इन्होंने पहले अंदर मीटिंग की है, डॉक्टर ने 6 पैसे लगा दिए, इन्होंने करोड़ों इनको डील होगी होनी, लाखों में इनकी डील होगी होनी है। अब ये हम कह रहे हैं कि आज हम जो है ना FIR काटेंगे, कल जो है पोस्टमार्टम होगा, कल हम आपको डेड बॉडी देंगे, फिर जो है FIR होगी। ये देखिए यार हुई नहीं, अभी तक नहीं हुई, अभी तक FIR नहीं हुई। थाने में पहले हम सबको वहां से लेके गए हैं, ठीक है। हमने जब क्या कि हमें डॉक्टर दो, ठीक है ना, हमारी बच्ची चलेगी, हमने हमें डॉक्टर पकड़ाओ हमें, जिसकी गफलत है ये गई है। इन्होंने डॉक्टर को अंदर फुल प्रोटोकॉल दिया है। पुलिस पहले उन्होंने बुला ली थी, मोहल्ले का चेयरमैन गया, ठीक है, उसने जाके उसे बताया भाजी क्या है, बच्ची फोत हो गया आपकी मोहल्ले की, आपने जो है ना कवर करना है। अब वो कहता हाँ क्या कौन था अब्दुल्ला, वो मोहम्मद अली गुज्जर, उसका रेफरेंस ही दिया था हमने जाके। बच्चे को रुलाया ही नहीं, ये देखें, बच्चे को रुलाया ही नहीं, बच्चे के उन्होंने सारा साफ करके उसको गैस सिलेंडर अब लगाया। अनट्रेंड अमला,
बच्चा रोया ही नहीं। साल के अमला रखा हुआ है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। सर जी 20वां केस है यहाँ पे, पिछले दिनों फायरिंग हुई है, अभी एक और अंकल जी बाहर आए हैं कहते मेरी वाइफ यहीं पे मरी है। हॉस्पिटल की इतनी बड़ी इमारत है, आप बता रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। सर साल के अमला रखा हुआ है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। सर जी 20वां केस है यहाँ पे, पिछले दिनों फायरिंग हुई है, अभी एक और अंकल जी बाहर आए हैं कहते मेरी वाइफ यहीं पे मरी है। हॉस्पिटल की इतनी बड़ी इमारत है, आप बता रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। सर जी बस 20-20 हज़ार में ना 20-20 हज़ार में 25-25 हज़ार में ऑपरेशन करते हैं, जिसका केस बिगड़ जाता है फिर कहते हैं पैसे लगाओ पैसे लगाओ। ठीक है, मेन भी इतना बड़ा इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, इतना बड़ा, इनको कोई ना कोई पकड़ा, इतना बड़ा इतना मजबूत माफिया इनके पीछे, इनको कोई हाथ नहीं डाल रहा। मेरी क्या कहना है, आप लोगों ने तो बस ये खबरें न्यूज़ बना के अपना वो बताना है, अपना वो बनाना है, वो भी आज चलो अच्छी न्यूज़ मिल गई है, लेकिन चलो बहन, हमारा मकसद अच्छी न्यूज़ बनाना नहीं, हमारा मकसद है कि आपकी आवाज़ पहुंचाएं, ताकि जिस तरह आज आपकी बेटी के साथ हुआ है, कल को किसी की और बेटी को इस तरह कसाईयों की तरह इतना गैर जिम्मेदार हमला है। सारे डॉक्टर लिखा होता है MCP MBBS, जबकि कुछ भी नहीं होता। सिंपल जो है ना उसको MBA करके ना तो डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। डिग्री भी जो सी जैली इनकी सब 10-10 15-15 साल की बच्चियां लड़कियां रखी हुई हैं हॉस्पिटल में। महीने पुलिस से आप सर जी हम कोई मुतमईन नहीं है जब तक ये हॉस्पिटल सील नहीं होता, जब वो फर्ज जो कुत्ते का पुत्र है जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाता, उसको जब तक फांसी नहीं लगती हम बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है ना, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। ठीक है ना, ये हॉस्पिटल बंद हो, गंद खाना बंद हो, कितनी यहाँ पे शादी हो गई हैं, लेकिन इनको जो है ना चुप करा दिया जाता है। गरीब अमले को ना पैसे वैसे देकर चुप करा दिया जाता है। हम जहां तक कहेंगे जाएंगे, हम कानून के साथ है, ये जैसे मर्जी अपनी कार्रवाई करें। ठीक है ना, या किसी को पकड़ेंगे सील करेंगे फिर हम मुतमईन हो जाएंगे। ठीक है ना, इसको कहीं कैफरे करदार तक पहुंचाएं, इसका सारा अमला अंदर करें। ठीक है, और हमें बुलाएं, लो जी अमला अंदर हो चुका है। दास्तान है, ये कोई एक हॉस्पिटल नहीं है, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर इस तरह के कई अस्पताल कायम है जिनके अंदर रोज़ कोई ना कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है और उसके बाद उस वाक़े को पैसे लगा के दबा दिया जाता है। अपनी कीमती राय का इज़ाफ़ा कीजिएगा, देखते रहे पॉइंट, अल्लाह ने के बाद।